श्री राधे राधे। दुख में भगवत कृपा। प्रसंग भक्ति तत्व का दिग्दर्शन। शास्त्रों की आलोचना करते समय सबसे पहले अनुबंध चतुष्टय अर्थात अधिकारी, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का विचार किया जाता है। अतएव भक्ति शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय क्या है? श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं कि भक्ति शास्त्र के प्रति श्रद्धावान व्यक्ति ही इसका अधिकारी है। इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है उपास्य तत्व। अतएव शास्त्र का उपास्य तत्व के साथ वाचक संबंध है। उपास्य तत्व श्री कृष्ण की प्राप्ति का उपाय अभिधेय है। अतएव भक्ति अभिधेय है और श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही इसका प्रयोजन है। अधिकारी। जब भक्ति शास्त्र का अधिकारी श्रद्धावान जीव है तब यह सच ही जिज्ञासा होती है कि जीव तत्व क्या है और वह श्रद्धावान होता कैसे है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में जीव तत्व के विषय में जामाता मुनि कहते हैं, जीव देह नहीं है, ज्ञान का आश्रय है। ज्ञान उसका गुण है, जैसे अग्नि का गुण दाह है, सूर्य का गुण प्रकाश है, उसी प्रकार जीव का गुण ज्ञान है। वह चेतन है, प्रकृति के परे है। जैसे काष्ठ में व्यापक अग्नि काष्ठ से भिन्न है, उसी प्रकार देही जीव देह से भिन्न है। इंद्रिय, मन, प्राण या बुद्धि भी नहीं है। वह अजन्मा है, निर्विकार है, सदा एक रूप रहता है, अणु है, नित्य है, व्यापक है, चित्त और आनंद स्वरूप है। अहम शब्दवाच्य अविनाशी क्षेत्री, शरीर रूप क्षेत्र का स्वामी, शरीर से भिन्न रूप, सदा रहने वाला, अदाह्य, अच्छेद्य, अक्लेद्य, अशुष्य, अक्षर आदि गुणों से युक्त है। जो समस्त पदार्थों का दृष्टा और प्रकाशक है तथा स्वयं अपना भी दृष्टा और प्रकाशक है। वह न जड़ है और न जड़ से पैदा हुआ है। जीव केवल श्री हरि का दास है और किसी का नहीं। वह देवता नहीं, मनुष्य नहीं, न तिर्यक है न स्थावर है। वह ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। कर्मानुसार उसका गमनागमन होता है। परमात्मा का शिष्यत्व, अनन्य दासत्व ही जीव का स्वभाव है। यह जीव असंख्य है, अनंत है। जल, स्थल और अंतरिक्ष में कोई स्थान ऐसा नहीं है जो जीवों से खाली हो। जीव के संबंध में श्री सनातन गोस्वामी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, स्वरूपता जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। वह श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, भेद और अभेद रूप में प्रकाशित होता है। शास्त्रों में अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ भेद से श्री भगवान की 3 शक्तियों का उल्लेख पाया है। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, श्री भगवान की स्वभावता 3 शक्तियों में परिणति होती है, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति में। चित्त शक्ति ही अंतरंगा शक्ति है, माया शक्ति बहिरंगा तथा जीव शक्ति तटस्था। श्री नारद पंचरात्र में भी लिखा है, चित्त पदार्थ स्वसंवेद मूल रूप से निकलकर तटस्थ होकर रहता है। गुण राग के द्वारा रंजित वह तटस्थ चिद्रूप ही जीव कहलाता है। भगवान ने गीता में भी कहा है, पूर्वोक्त 8 प्रकार की अपरा प्रकृति से भिन्न एक मेरी जीवरूप परा प्रकृति है, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। अर्थात जैसे देही के द्वारा यह देह धारण किया जाता है, उसी प्रकार असंख्य जीवों के द्वारा जल, स्थल और अंतरिक्ष रूप अनंत ब्रह्मांड धारण किया जाता है। अब यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जब जीव स्वयं भगवान की, श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, तब फिर श्री कृष्ण तत्व है क्या? वेद, वेदांत आदि शास्त्रों की चरम आलोचना करने से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अखिल प्रेम रसानंद मूर्ति है। वे नित्य रस स्वरूप है, नित्य प्रेम स्वरूप है तथा नित्य आनंद स्वरूप है। सूर्य की किरण के समान, अग्नि के स्फुलिंग के समान जीव इस अखिल प्रेमरस आनंद स्वरूप श्री कृष्ण का ही अंश है। अतएव विशुद्ध प्रेमरस आनंद ही जीव का प्रकृत स्वरूप या स्वभाव है। आनंद ही ब्रह्म है एवं परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही परम तत्व है। इस आनंद से ही जीवों की उत्पत्ति होती है तथा आनंद में ही जीवों का लय होता है। श्रुति भी कहती है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। आनंद से ही भूतगण उत्पन्न होते हैं, आनंद से वे जीवित रहते हैं,
आनंद में गमन करते हैं तथा आनंद में ही प्रवेश करते हैं। अतएव प्रेमानंद ही जीव का प्रकृत स्वरूप है। फिर यह इस संसार में इतना दुखी क्यों है? श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि जीव श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, उनकी अंतरंगा और बहिरंगा शक्तियों के मध्य में स्थित है। अंतरंगा शक्ति के आकर्षण को प्राप्त कर जीव श्री कृष्ण उन्मुख होता है, नित्यानंद नित्य सुख का भोग करता है, परंतु बहिरंगा शक्ति के आकर्षण से वह मायामुग्ध होकर सांसारिक क्लेशों को भोगता है। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, अनादि जीव श्री कृष्ण को भूलकर जब बहिर्मुख होता है तब माया उसको सांसारिक दुख प्रदान करती है। कभी ऊपर उठाकर स्वर्ग में ले जाती है तो कभी नरक में डुबा देती है। अविद्या या माया श्री भगवान की परिचारिका है। भगवत विमुख जीवों का अपने प्रभु की अवज्ञा करना वह सहन नहीं कर सकती, इसलिए दंड विधान करती है। अतएव भगवत विमुक्ता ही दुख का हेतु है और इस माया से निस्तार पाने का एकमात्र उपाय है भगवान के सम्मुख होना। गीता में भी भगवान कहते हैं, दैवी त्रिगुणमयी मेरी माया दुरत्यय है, इससे पार पाना कठिन है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे ही इस माया से निस्तार पाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मैं श्रद्धापूर्वक की हुई एकमात्र भक्ति से ही वश में होता हूँ, क्योंकि मैं संतों की आत्मा और प्रिय हूँ। मेरी दृढ़ भक्ति चांडाल को भी जाति दोष से पवित्र करती है। अतएव भक्ति ही श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय है। भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम से दुख दूर होता है और संसार यातना तिरोहित हो जाती है। परंतु इस प्रेम का मुख्य प्रयोजन श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन ही है। संबंध भगवत तत्व। वेदादि समस्त शास्त्र और सब प्रकार से श्री कृष्ण के ही तारतम्य को प्रकट करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही परमतम है, उनके ऊपर कोई दूसरा उपास्य तत्व नहीं है। यही सब शास्त्रों का अभिप्राय है। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व व्रजे व्रजेंद्र नंदन, सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर, चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। हे सनातन, अब श्री कृष्ण के स्वरूप के विषय में मैं कहता हूँ, तुम सुनो। कृष्ण अद्वय ज्ञान तत्व है और वे ही व्रज में व्रजेंद्र नंदन है। वे सबके आदि कारण हैं, सब उन्हीं के अंश है, वे अंशी है। वे किशोर शेखर श्री कृष्ण चिदानंद मूर्ति है, सबके आश्रय है, सर्वेश्वर है। ब्रह्म संहिता में कहा है, श्री कृष्ण परमेश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि है और सबके आदि मूल कारण है। गोविंद सब कारणों के कारण है, अर्थात उनका कारण कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा है, तत्ववेतागण जिसको अद्वैय ज्ञान तत्व कहते हैं, वही ब्रह्म परमात्मा भगवान इन तीन शब्दों से अभिहित होता है। एक ही अद्वैय तत्व की यह त्रिविध अनुभूति है। जैसे दूर से दिखने वाला सूर्य का विस्तृत प्रकाश समीप से गोलाकार ज्योति पिंड के रूप में तथा और भी समीप जाने पर उसमें विराजित भगवान सूर्यदेव के रूप में मूर्तिमान दिखाई देता है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय काल में साधक के शुद्ध सात्विक हृदय पट पर जो भगवत विग्रह का आलोक प्रतिफलित होता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। यह सत्ता मात्र आलोक ही निर्गुणवादियों के द्वारा निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निष्क्रिय आदि नामों से पुकारा जाता है। यही आलोक पुंज जब बिंब रूप से साधक के हृदयाकाश में प्रतिभात होता है, तब इसे परमात्मा कहते हैं। योगीजन इसका प्रादेश मात्र दीपकलिका ज्योति के समान दर्शन करते हैं। इसी को जगत का अंतर्यामी माना जाता है। ये ब्रह्मानुभव और परमात्मा दर्शन दोनों ही भगवत तत्व के अंशबोध मात्र है। इस ब्रह्म के प्रतिष्ठान और परमात्मा के अधिष्ठानभूत परम तत्व को ही भगवान कहते हैं। भक्तों को प्रेमांजन छुरित नेत्रों से अचिंत्य अनंत गुण संपन्न षडैश्वर्यपूर्ण भगवान श्याम सुंदर रूप के मधुर दर्शन होते हैं। ब्रह्म तत्व के संबंध में उपनिषद कहते हैं, संभवतः इस श्रुति का अवलंबन करके ही श्री कृष्ण को अद्वैय ज्ञान तत्व की संज्ञा दी गई है। वही परम ब्रह्म भगवान है। उपर्युक्त भागवतीय श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, स्वयं सिद्ध तादृश और अतादृश, सजातीय और विजातीय, तद्भिन्न किसी अन्य तत्व के न होने के कारण तथा एकमात्र स्वशक्ति पर अवलंबित होने के कारण
और अन्य सब शक्तियों के परम आश्रय होने के कारण ही श्री कृष्ण ही अद्वैत तत्व है। उनके बिना कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती। श्रुति भी कहती है, स्पष्ट है कि परम ब्रह्म की नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं। उनमें ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक है, जिनके प्रभाव से जगत व्यापार आदि कार्य संपन्न होते रहते हैं। उसी परम ब्रह्म का नाम श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, हे महाराज, तुम इन श्री कृष्ण को संपूर्ण आत्माओं का आत्मा जानो, जो वैसे होकर भी जगत के हित के लिए अपनी योग माया के प्रभाव से सर्वसाधारण के सामने सांसारिक जीव के समान जान पड़ते हैं। यह श्री कृष्ण तत्व ही है जिससे कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होकर विद्युत हो रहे हैं। इसका समर्थन आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान के द्वारा भी होता है। रात्रि के समय नील आकाश की ओर देखिए, अनंत नक्षत्र मालाएं रजत के समान शुभ्र किरणों से युक्त दिख पड़ेंगी। वे यद्यपि देखने में अति क्षुद्र है, फिर भी वस्तुतः उनमें अनेकों तारे सूर्य की अपेक्षा भी कई लाख गुना बड़े हैं। वह सूर्य भी जो इतना छोटा दिख पड़ता है, इस पृथ्वी की अपेक्षा 14 लाख गुना बड़ा है। परंतु जो नक्षत्र पुंज आकाश में हम देखते हैं, वे वस्तुतः अनंत आकाश में फैली असंख्य नक्षत्र राशि के करोड़वें अंश के बराबर है। इससे विश्व ब्रह्मांड की विशालता और असीमता का सहज अनुमान किया जा सकता है। इनमें से एक एक नक्षत्र विशेष को केंद्र में लेकर अनेकों ग्रह अपने उपग्रहों और उल्कापुंजों के साथ भ्रमण कर रहे हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए सौरमंडल का निर्माण करते हैं। वैसे इस अनंत आकाश में असंख्य सौरमंडल हैं। सबकी रचना और गतिविधि विलक्षण है। वे नाना प्रकार के रक्त, नील, पीत आदि वर्णों से युक्त है। उनके प्रकाश और ताप में भी निरंतर परिवर्तन देखा जाता है। एम प्लेमेरियन नामक फ्रेंच ज्योतिर्विद ने स्वान, वेल तथा हाइड्रा प्रभृति नक्षत्र पुंजों के विषय में बतलाया है कि यह नक्षत्र पुंज कुछ दिनों तक प्रकाश किरणों को बिखेर कर अंधकार में विलीन हो जाते हैं। संभवतः इनमें हमारी पृथ्वी की दृष्टि से 2-2, 3-3 महीनों का रात दिन होता है। यह अनंत विलक्षणताओं से युक्त अनंत तारका राशि केंद्राकर्षण और केंद्रापकर्षण 2 विभिन्न शक्तियों के द्वारा विद्युत होकर जीवन यापन कर रही है। यदि ये आकर्षण शक्तियाँ न होती तो ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था ही नष्ट हो जाती। अनंत सौरमंडल इसे आकर्षण शक्ति के बल पर अवस्थित है। इससे यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक ऐसा भी केंद्र है जिससे आकर्षण से यह दृष्टादृष्ट कल्पित, कल्पनातीत, अनुमित और अनुमानातीत निखिल विश्व ब्रह्मांड आकृष्ट होकर उसमें विद्युत हो रहे हैं। वे सर्वाकर्षक, सर्वाधार, सर्वपोषक, सर्वाश्रय, निखिल आकर्षण और निखिल शक्ति के परमाश्रय और परमाधार श्री गोविंद ही है। पाठकों को इस विवेचन से श्री कृष्ण शक्ति की वैज्ञानिक निरुक्ति सहज ही समझ में आ सकती है। वस्तुतः श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। जो सर्वापेक्षा बृहत्तम है, वही श्री कृष्ण है। जो परम ब्रह्म है, सबसे बृहत्तम है, सबको फैलाए हुए है, वही श्री कृष्ण कहलाता है। बृहद गौतमी तंत्र में भी आया है, भगवान सारे स्थावर जंगम जगत को काल रूप से आकर्षित कर रहे हैं। इसी कारण से वे श्री कृष्ण कहलाते हैं। श्री राधे राधे।